नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैन इन हिस्ट्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने कितनी शादी की और क्यों की। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब की पहली शादी 1906 ईस्वी में हुई थी। बाबा साहब तब 15 साल के थे और उनकी शादी रामाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए और लौटकर दलितों के उत्थान में जोर शोर से जुड़ गए और पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। और दोस्तों, उन 5 बच्चे में से एक ही बच्चा जीवित रहा, जिनका नाम यशवंत राव था। वे अंबेडकर के बड़े बेटे थे। यशवंत राव ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई और दोस्तों, वे विधायक भी बने थे। बाबा साहब काफ़ी व्यस्त रहते थे और वे पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। दोस्तों, जब लंबी बीमारी के बाद रामाबाई का 1935 ईस्वी में निधन हो गया था, अगले 13 सालों तक बाबा साहब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं था। साल 1947 ईस्वी के आसपास बाबा साहब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान रहने लगे थे और उनके पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की बहुत ज़रूरत थी। फिर मुंबई की डॉक्टर सविता ने बाबा साहब का इलाज शुरू किया। वह पुणे के भ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण परिवार। और दोस्तों, सविता पढ़ने में काफ़ी उत्साहग्रह थी। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया था। और दोस्तों, जब सविता बाबा साहब का इलाज कर रही थी तो वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और इनके बीच काफ़ी नज़दीकी बढ़ गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आने लगे थे। हालांकि दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। बाबा साहब ने सविता से शादी का प्रस्ताव रखा और सविता ने शादी के लिए हाँ कर दी। और दोस्तों, जब बाबा साहब ने सविता से शादी की, ब्राह्मणों का कहना था कि अंबेडकर ने हमारी मर्यादा का उल्लंघन किया है और दलितों के मन में यह था कि बाबा साहब ने ब्राह्मणों की लड़की से शादी क्यों की। फिर एक बुद्धिमानी व्यक्ति ने कहा कि इस शादी से बाबा साहब का कोई और ही मकसद होगा। दोस्तों, आपसे बता दें कि बाबा साहब का ब्राह्मण की लड़की से शादी करने का ऐसा कोई मकसद नहीं था जिससे किसी भी धर्म को चोट पहुँचे, क्योंकि वे बीमार रहने लगे थे और सविता को भी जीवन साथी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने शादी की। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।